सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रीनेस्ट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाओ जाके देख लो, और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस कि तुमने रीनेस्ट इमॉर्टल के इस नॉवल की सीरीज को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाया है। आई मीन अगर टॉप दोंगा से कंपेयर किया जाए लाइक बीटीटीएच एंड सोललैंड्स, फिर भी तुम लोगों ने इसको बहुत हद तक सक्सेसफुल किया है। एंड यू गाइस ऑलरेडी नो कि रीनेस्ट इमॉर्टल मेरी वन ऑफ द फेवरेट दोंगास में से एक है, और स्पेशली वांग ली का कैरेक्टर ना मुझे बहुत पसंद है। सो यार बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम अपनी फेवरेट सीरीज के बारे में ना ऐसे बात करो, एंड स्पेशली तब जब तुम्हारे पास इतनी प्यारी ऑडियंस हो जो बिल्कुल मेरी ही तरह इसके लिए क्रेजी है। आई नो वीडियो थोड़ी लेट आती है क्योंकि जब तक मैं खुद वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं होती मैं उसे अपलोड नहीं करती, क्योंकि मैं तुम सबका एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहती। लाइक अगर मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं कोशिश करती कि एग्जैक्ट सीन मिल जाए। अब अगर कहीं सीन्स नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये एक नॉवल एक्सप्लेनेशन है। कोशिश ये रहती है कि तुम सबका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब ना हो। एंड आई होप कि तुम लोग इस बात को समझोगे और अपनी फेवरेट सीरीज को पहले से ज्यादा प्यार और सपोर्ट दोगे। एंड गाइस अगर तुम्हें रीनेस्ट इमॉर्टल से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो, लाइक वांग ली के कितने क्लोन्स बॉडी है या रेड बटरफ्लाई का क्या हुआ, अगर डिटेल्ड वीडियो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो कमेंट में दबा के यस लिख देना। अगर 50 कमेंट यस आए तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो अब आएगी। एंड डोंट वरी, वीक्स में जो नॉवल एक्सप्लेनेशन आती है उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, वो आती रहेगी, पर अलग से डिटेल वीडियोस भी आया करेगी। सो यार बहुत होगी चिट चैट, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर वांग ली ने फाइनली दूतियांग की हेल्थ से अपनी कल्टीवेशन रिकवर करने के बाद दूतियांग को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करने के बाद वो वहाँ से चू की तरफ निकल जाता है, और फिर अपने ओरिजिनल और क्लोन बॉडी को फ्यूज करने के बाद वो अपने एंशिएंट गॉड फॉर्म में आ जाता है। अपने थंडरटोड और मॉस्किटो बीस्ट के साथ वो लिu यानफेंग को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ता है। और आगे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें स्नो कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग लिन वहाँ पे पहुँचते साथ ही अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। इसी दौरान हमें वहाँ पर एक आइस पैलेस को भी दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिu यानफेंग रहता है। यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी बताई जाती है कि जो लिu यानफेंग है ना, बंदे की हालत बहुत खस्ता है, क्योंकि सन काई की वजह थंडर लाइटिंग उस पर गिरी थी ना, याद है ना, वो उस लाइटनिंग का इफेक्ट इस पर अब तक है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपने मन में कहता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस लाइटनिंग से बच पाया। अगर 2-4 लाइटनिंग और गिर जाती ना तो शायद मैं अपनी कल्टीवेशन को तो खो ही देता, साथ ही मेरी जान भी चली जाती। यहाँ पर हमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताई जाती है कि ये फोर्सफुली सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर गया था, जिससे सोल फॉर्मेशन का कल्टीवेटर होने के बावजूद भी सन ताई की वो लाइटनिंग इस पे कहर बन के टूट पड़ती है। इसी दौरान हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिu यानफेंग वहाँ बीच में लोटस पोज में बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ आइस ब्लॉक्स होते हैं जिनकी सर्कल में वो बैठा था, और हमें ये भी बताया जाता है कि वो जो आइस ब्लॉक्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जीज को रिलीज कर रहे थे, और उन्हें ही अब्सॉर्ब करने के बाद लिu यानफेंग खुद को हील करने में लगा हुआ था। यहाँ पर लिu यानफेंग अपने मन में कहता है कि मैं चाहे दिन रात कल्टीवेट कर लूं, लेकिन ये एनर्जी मेरे लिए इनफ नहीं, और इसी वजह से मैंने रेड बटरफ्लाई के पास अपने कुछ बंदों को भेजा था ताकि वो मुझे कुछ हीलिंग पिल्स दे सके। लेकिन जब भी मेरे बंदे माउंट सुजाकू में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें रोक दिया जाता है, जिससे मुझे लगता है कि रेड बटरफ्लाई के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, और अब मेरे पास सिवाय इन आइस ब्लॉक्स की एनर्जीज के अलावा और दूसरा कोई भी रिसोर्सेज नहीं कि मैं खुद को हील कर सकूं। और अगर मैं इसी स्पीड से चलता रहा तो मुझे कम से कम 1 साल से ज्यादा का टाइम तो लग ही जाएगा। यहाँ पर एक बात हमें बताई जाती है कि जो लिu यानफेंग है ना, इससे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि बंदे को 1 साल तक कुछ नहीं होने वाला, और ये यहाँ पर अपने क्लोज डोर हीलिंग में लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर दस्तक होती है हमारे वांग लिन की। एंड गाइस अगर मैं नोवेल का बताऊँ ना तो यहाँ पे इतना कूल वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन जैसे ही उस पैलेस के 10 फुट दूर पर होता है ना, वहीं से लिu यानफेंग को एक ऑरा फील होता है। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाए, हम देखते हैं कि वांग लिन पलक झपकते ही उसके गेट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वांग लिन के इम्पैक्ट से ही वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जो देखकर जैसे ही लिu यानफेंग अपनी आंखें खोलता है ना, उसके सामने वांग लिन अपने एंशिएंट गॉड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन तो नहीं था कि वांग लिन अपने एंशिएंट बॉडी फॉर्म में था या नहीं,
पर जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में बताया गया था कि इसने अपनी ओरिजिनल और क्लोन बॉडी को फ्यूज करके अपने एंशिएंट गॉड फॉर्म को क्रिएट किया था, तो उसके बाद से कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि ये वापस से अपने क्लोन फॉर्म में आ गया था या किसी और फॉर्म में। सो या वी कैन अज्यूम कि वो अपने एंशिएंट गॉड फॉर्म में था। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जब लू यानफेंग उसको देखता है ना, वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते साथ ही वो कहने लगता है कि चेंग न्यू तुम। इसी दौरान अगली पल वो देखता है कि वांग लिन की कल्टीवेशन कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, वो भी इन 2 सालों में। तो और वो जो टी मार्क इसने उसके ऊपर 2 साल पहले लगाया था वो भी पूरी तरीके से फेड हो चुका है, साथ ही सन ताई का डोमेन भी। इन गुजरे हुए चंद सेकंड में ही लू यानफेंग अपने मन में हजारों सवाल उठाने लगता है कि यार 2 साल किसी कल्टीवेटर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, सील और डोमेन को ब्रेक करना तो अलग बात। वांग लिन ने अपनी सोल फॉर्मेशन के मिड स्टेज के कल्टीवेशन को सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज तक पहुंचा दिया है। ये सब कुछ अपने मन में सोचने के बाद वो हैरानी के साथ बस वांग लिन को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसे भी पता है कि यार 2 साल बहुत ज्यादा नहीं होते। लेकिन वांग लिन को देखो, उस बंदे ने 2 साल में न सिर्फ रिकवर किया बल्कि उससे ज्यादा भी कुछ अचीव किया है। सोच अगर इसे पता चल जाए कि अब इसे 1 बिलियन फ्लैग भी मिलने वाला है तो। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन उस पर अटैक करने के लिए अपना एक कदम बढ़ाता है तो उसके हर कदम के साथ साथ वहाँ मौजूद आसपास के सारे प्लेयर्स चकनाचूर हो जाते हैं। यहाँ पर वांग लिन इस हद तक गुस्से में था कि उसे आसपास का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और उसका एंगर उसके ऑरा से ही फील किया जा सकता था। वांग लिन जैसे जैसे एक कदम उसके आगे बढ़ाता है ना, तो उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि 2 साल पहले इसी बंदे ने मेरे साथ क्या क्या किया था। उसने कोई एक आधी कसर तक नहीं छोड़ी थी कि मुझे जान से मार दे, मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ मुझे मरने की हालत तक पहुंचा दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन उस पर एक वार करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक ओल्ड वुमेन होती है जो कि आते साथ ही वांग लिन से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बिना बताए हमारे सेक्ट में घुसाओ और हमारे सेक्ट मास्टर के सामने तुम उन्हें थ्रेटन करने की जरूरत करो। यहाँ पर वांग लिन का ध्यान इन चुट्टो मुट्टो पर तो जाता ही नहीं है, उसकी आंखें बस लू यानफेंग पर ही टिकी थी। वो लेडी फिर भी शांत नहीं होती, वो उसे मॉक करना शुरू कर देती है। लेकिन वांग लिन जैसे ही उसकी तरफ एक नजर उठाकर देखता है ना, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, बंदी बिल्कुल ठंडी पड़ गई। जिसके नेक्स्ट सीन में वांग लिन जैसे ही अपना एक कदम बढ़ाता है, हमें दिखाया जाता है कि आसपास के स्पेस में क्रैक अपीयर हो जाते हैं। अब वांग लिन की इतनी ज्यादा इंटेंस पावर का अंदाजा तुम इसी से लगा लो कि उसकी एक तो ओरिजिनल बॉडी की कल्टीवेशन में इंक्रीज हो गई है, दूसरा उसने अपनी क्लोन बॉडी और ओरिजिनल बॉडी को फ्यूज किया है। तो जिस वांग लिन को हम अब तक देखते हुए आए हैं ना, ये उन सभी से अभी सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेज पे है। जिसके बाद वांग लिन बस एक लफ्ज कहता है, ब्रेक। हम देखते हैं ये कहते साथ ही वो पूरा पैलेस धराशायी होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में एक पावरफुल ऑरा उन तीनों को हिट होती है, जो कि उन तीनों को दूर जाकर पटक देती है। और इतना पावरफुल हिट खाने के बाद उनमें से एक उठकर खड़ा हो जाता है और वांग लिन से पूछता है कि क्या तुम सोल फॉर्मेशन में पहुंच गए हो। पर वांग लिन उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देता, उसकी नजरें बस लू यानफेंग पर टिकी थी। और फिर बिजली की फुर्ती से हम देखते हैं कि वांग लिन उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वो 3 चमचे भी उसके सामने आ जाते हैं और वो ओल्ड मैन उसे रोकने की कोशिश करता है, जो देखकर वांग लिन बस एक सिंगल पंच से ही उस बुढ़े का काम तमाम कर देता है। वांग लिन की पावर का अंदाजा तुम इसी से लगा लो कि वो जो ओल्ड मैन था उसकी जो ओरिजिन सोल थी वो तक एस्केप नहीं कर पाई, क्योंकि उसके एक ही पंच से वो भी इमीडिएटली शैटर्ड हो जाती है। ये देखकर बाकी दो की हालत तो बहुत खराब हो जाती है। जिसके नेक्स्ट सीन में वांग लिन लू यानफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर लू यानफेंग एक सील को फॉर्म करता है, जिससे उसके सामने एक 8 आइस ब्लॉक की डिफेंसिव शील्ड बन जाती है। उन शील्ड्स को देखकर वांग लिन उन पर दे दनादन मुक्कों की बारिश कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो सारे आइस ब्लॉक्स छोटे छोटे आइस ब्लॉक्स के पीसेस में शैटर्ड होना शुरू कर देते हैं और उसके पावर के इम्पैक्ट से अब आधा बचा पैलेस भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये चीज देखकर लू यानफेंग को ईगो पर लग जाती है। वो तभी हवा में फ्लाई करते हुए कहने लगता है कि चेंग न्यू, आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओगे, तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो ना, तो चलो तुम्हारी इस डेथ विश को पूरा किया जाए। जिस पर वांग लिन कहता है कि मैं तुम्हारी सोल को आज यहाँ पे पकड़ के ना उसे रिफाइन करूंगा। जो सुनने के बाद लू यानफेंग वहाँ पर अपने हैंड साइंस बनाने लगता है, जिससे वहाँ पर वही टी मार्क वाला सील अपीयर हो जाता है, जिससे वो वांग लिन की तरफ थ्रो तो करता है, लेकिन वांग लिन इस वक्त तक बहुत ज्यादा पावरफुल था। बंदा एक ही पंच से उसके उस सील को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा मैसेज का कि जिससे लू यानफेंग 100 फीट दूर जाके गिरता है। यहाँ पर लू यानफेंग शॉक नहीं होता है कि वांग लिन बस इन 2 सालों में इस हद तक पावरफुल कैसे
कैसे हो सकता है। हमें ली यान फेंग की नजरों में डर साफ नजर आता है। इसी दौरान वहाँ पर इस सेक्ट के बाकी के 17 सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि चाहे ली यान फेंग कितना ही वीक हो पर वो उनके लिए एक सेक्ट मास्टर है, और जब तक ये है तो इनका सेक्ट एक रैंक 5 की कंट्री का टाइटल होल्ड किए रहेगा। और अगर सेक्ट मास्टर को कुछ भी हुआ ना तो इनका रैंक 5 भी गया समझो। एंड बिसाइड्स हमें ये भी बताया जाता है कि इनके पास ली यान फेंग के अलावा कोई और अल्टरनेट भी नहीं है। तो यार अगर ली यान फेंग को कुछ भी होता है ना तो इनकी कंट्री का रैंक गिर जाएगा, और इसी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स अपने बेस्ट से बेस्ट ट्रेजर्स को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आज करो या मरो वाली सिचुएशन है। इन सभी को अपने सामने देखने के बाद वांग लिन बस एक नजर उठाता है और एक जोर की दहाड़ मारता है, जिससे हम देखते हैं कि वांग लिन की बस इस एक लफ्ज से पूरा आसमान गूंज उठता है। पूरा आसमान अचानक से कांपना शुरू कर देता है। वो इसलिए क्योंकि असल में ये वांग लिन की एंशिएंट गॉड बॉडी का एंगर होता है। और इमेजिन करो कि उसका रोर इस हद तक पावरफुल था कि आसमान में इमीडिएटली क्रैक्स ओपन हो जाते हैं। इसके पावर के इम्पैक्ट से ही वहाँ मौजूद जितने भी सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर थे ना, उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है। यहाँ पर वांग लिन के पावर का इम्पैक्ट फील करने के बाद ना किसी एक बंदे की हिम्मत नहीं होती कि आगे चलकर फड़फड़ाए। मतलब समझ रहे हो ना, जलवा है यार वांग लिन का। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी के सभी कल्टीवेटर्स अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। यहाँ पर वांग लिन के इतने मैसिव पावर को और उसकी आंखों में इस हद तक एंगर और किलिंग इंटेंट को देखने के बाद फाइनली ली यान फेंग अब पहली बार वांग लिन को अपना ऐसा एनिमी कंसीडर करता है, और वो अपने मन में कहता है कि वांग लिन अभी जो तुमने किया ना ये किसी सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर की पावर से तो कम नहीं। जिसके अगले ही पल वो वांग लिन से अचानक से कहने लगता है कि चेंग यू, मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी अपनी फाइट में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करो। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है और मेरी लड़ाई तुमसे है, तो बेहतर होगा कि हम इसे आपस में ही निपटा लें। जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वो अपने सभी कल्टीवेटर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इमीडिएटली यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर चले जाओ, और चाहे जो हो जाए तुम में से कोई भी यहाँ पर हमारी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन हम देख चुके हैं कि इनकी हालत पहले से ही खस्ता है। पागल है क्या जो इनमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सभी अच्छे से जानते हैं कि अगर वांग लिन चाहे ना तो बस एक सिंगल वर्ड से ही इन सभी को मौत के घाट उतार दे। इसी के साथ हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी एंगर को अपने पावर में ट्रांसफॉर्म करके एक पंच बनाता है और ली यान फेंग की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है कि चलो फिर जो 2 साल पहले तुमने शुरू किया था उसे आज एंड करते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में जैसे ही वांग लिन का वो पावरफुल पंच उसे लगने ही वाला होता है, इमीडिएटली उसी दौरान ली यान फेंग डॉज कर जाता है, जिससे वांग लिन का पंच जमीन से जा टकराता है। और अब ली यान फेंग के पास और कोई चॉइस नहीं होती और वो कहता है कि मुझे मेरा सबसे पावरफुल ट्रेजर निकालना ही होगा। ये कहते साथ ही वो अपने पास से एक ड्रम जैसी चीज को निकालता है, जिससे कि तुम सामने वाले की हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो। और जैसे ही ली यान फेंग इसे प्ले करता है ना, हम देखते हैं कि वांग लिन की हार्ट बीट अचानक से रिएक्ट करती है। लेकिन ये खेल तमाशा ज्यादा देर तक नहीं चलता। हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली खुद पर कंट्रोल कर लेता है और दोबारा से काम हो जाता है, जो देखकर ली यान फेंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या करना चाहिए, लेकिन वो उस ड्रम को बहुत ही स्पीड के साथ पीटना शुरू कर देता है और वो हर बीतते सेकंड के साथ उसकी स्पीड और उसकी आवाज को बढ़ाता जाता है। लेकिन जैसे ही वांग लिन का दिमाग सटकता है ना, वो एक तेजी से पावरफुल रोर निकालता है, जिससे उस बंदे का ड्रम और उसकी सारी पावर वहीं पर शैटर्ड हो जाती है। और जो बची कुची कसर थी ना, उसे वांग लिन अपने एक सिंगल पंच से ही पूरी कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से ली यान फेंग बहुत दूर जाके गिरता है। जिसके नेक्स्ट सीन में वांग लिन उसके जले पे नमक छिड़कते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या यही है तुम्हारी ताकत। ये देखकर ली यान फेंग इमीडिएटली पीछे हट जाता है और फिर हैंड साइन को बनाते हुए एक सील को क्रिएट करता है, जिसके बाद वो उसे अपनी चेस्ट पर प्रेस करता है, जिससे हम देखते हैं कि उसके पीछे एक जायंट सी आइस बॉडी बन जाती है। अभी यहाँ पर मैं इस आइस जेट स्टैचू की अगर हाइट बताऊं तो एग्जैक्टली तो नहीं बताया, पर यहाँ पर 1000 फीट मेंशन किया गया है। यहाँ पर इस आइस जेट को देखकर वांग लिन थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इसने सेम ऐसा ही आइस जेट रेड बटरफ्लाई के अगेंस्ट बैटल के दौरान फेस किया था। पर हमें यहाँ पे बताया जाता है कि इसकी हाइट उससे थोड़ी छोटी है। इसी दौरान इमीडिएटली हम देखने की वो आइस जेड तुरंत ही वांग लिन पे जाकर अटैक करने लगता है, जो देखकर वांग लिन जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे कि उसे अब बैटल में मजा आने लगा। और फिर वांग लिन भी स्पीड के साथ उस आइस
जेड की बॉडी से जा टकराता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच जो गहमा गहमी और जो मुक्कों की बारिश होती है ना, उसके इम्पैक्ट से आसमान में रैपिडली स्पिरिचुअल क्रैक्स ओपन हो जाते हैं। पूरा आसमान इनके पावर के इम्पैक्ट से गूंज उठता है। यहाँ पर वांग लिन पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल था और साथ ही ये जो आइस जेड की बॉडी थी, ये रेड बटरफ्लाई के आइस जेड बॉडी से थोड़ा कमजोर था, इसलिए वांग लिन को जरा भी पेन नहीं होता। साथ ही अगले ही पल हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी पावर और अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और पंचों की जो बारिश होती है ना, उससे उस आइस जेड की बॉडी धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है और वो बस बेचारा डिफेंस करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वांग लिन के पंचेस से उसकी बॉडी पीछे की तरफ खिसकती चली जाती है। यहाँ पर वांग लिन बस एक ही लफ्ज कहता है कि लियू यानफेंग, आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे और तुम्हारा कोई भी ट्रेजर, कोई भी पावर तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। इसी दौरान वांग लिन को इस हद तक गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से के साथ कहता है ब्रेक। ये कहते साथ ही वो एक जोरदार पंच उस पे कर देता है, जिससे वो आइस जेड की बॉडी अब धीरे धीरे करके पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू यानफेंग उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और उसकी हालत भी खस्ता हो चुकी थी। पर बंदे की अक्कड़ तो देखो, क्या कहता है कि अगर मैं अभी इंजर्ड नहीं होता ना, तो मैं यहाँ पे तुम्हें सेकंड्स में मार देता। पर चिंता मत करो, तुम्हें जान से मारने के लिए तो मैं अपने कल्टीवेशन को नीचे गिराने का रिस्क भी ले सकता हूँ। अपने इसी वर्ड के साथ हम देखते हैं कि फाइनली वो अपना डोमेन भी वहाँ पर क्रिएट कर देता है। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि इसके डोमेन की स्पेशलिटी ही यही है कि ये फिजिकल फॉर्म ले सकती है। यहाँ पर वांग लिन को एक चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, वो ये कि इस बैटल से इसे बहुत ही अच्छा वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि वो भी सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज तक है। उसे अपने डोमेन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये कहते साथ ही हम फाइनली इतने टाइम बाद वांग लिन का डोमेन देखने वाले हैं, और जिसका पावर तो हम देख चुके हैं, लेकिन इस बार इसकी पावर बहुत हद तक बढ़ चुकी होगी, क्योंकि वांग लिन ने अपनी क्लोन बॉडी और अपनी ओरिजिनल बॉडी को फ्यूज कर लिया है। इवन कि इसकी एंशिएंट गॉड बॉडी की रैंक भी इंक्रीज कर चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लियू यानफेंग ने वांग लिन को पूरी तरीके से ट्रैप करने के लिए वहाँ पर आसपास के पूरे स्पेस को सील कर दिया था, जिससे वांग लिन वहाँ से भाग ना पाए। साथ ही उसके जो वहाँ पर डिसाइपल्स थे, उनको भी चोट ना लगे। लेकिन इसी दौरान वांग लिन वहाँ पर एक रिफ्ट को बना देता है, जिससे बहुत सारी ग्रे कलर की गैस निकलना शुरू हो जाती है। और अब तुम भी जानते हो कि क्या होने वाला है। जिसके बाद वो सारी गैसेस हवा में जाकर एक जगह पर गैदर हो जाती है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस गैस में से हवा में एक बड़ा सा जायंट स्क्रॉल अपीयर होता है, जिसने कि आधे साथ ही आधे से ज्यादा आसमान को अपने अंडर में कवर कर लिया था। जी हाँ, वांग लिन ने फाइनली अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन को वहाँ पर क्रिएट कर दिया था। यहाँ पर जैसे ही उसका डोमेन वहाँ पे अपीयर होता है, वांग लिन अपने मन में सोचता है कि मेरी कल्टीवेशन तो इंक्रीज हो चुकी है, साथ ही मैंने अपने ओरिजिनल और अपनी क्लोन बॉडी को भी फ्यूज कर दिया है, तो मुझे यकीन है कि मेरे डोमेन की पावर भी इंक्रीज हो चुकी होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ही वांग लिन के फोरहेड पे जो क्रिस्टल्स थे वो अचानक से स्पिन करना शुरू कर देते हैं, और नेक्स्ट सीन में ही वांग लिन की बॉडी के पीछे एक जायंट सा अवतार अपीयर होता है, जो कि उसी की ओरिजिनल बॉडी का एक इमेज टाइप की थी, जो कि उसके एंशिएंट बॉडी की थी। जिसके बाद वो जायंट सी इमेज इमीडिएटली उस रीइंकार्नेशन वाली सोल को पकड़ लेती है, जिससे हम देखते हैं कि लियू यानफेंग का उसे देखने के साथ ही होश उड़ जाता है। बंदे को अच्छे से पता है कि वांग लिन का डोमेन लाइफ एंड डेथ है, लेकिन उसकी हालत तो उसके उस जायंट अवतार के इमेज को देखकर पूरी तरीके से खराब हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई नो कि वीडियो बहुत ही गंदी जगह पे एंड हुआ है, क्योंकि मैं तुम सबका मजा रूम नहीं करना चाहती, और नेक्स्ट 2 डेज में मुझे इसके बेस्ट से बेस्ट क्लिप्स मिल जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल बेस्ट क्लिप्स के साथ इसे तुम्हारे सामने लाऊंगी। क्योंकि यार वांग लिन के इस लाइफ एंड डेथ डोमेन का जो बैटल होगा ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड आई होप कि तुम लोग मेरी वीडियो का वेट करोगे। और अगर रीनेस्ट इमॉर्टल पर डिटेल्ड वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट में यस लिखना मत भूलना। और अगर तुम लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन बिलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।